राधे राधे। जय माँ बाबा। चलिए, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। अगर हो सकता है बहुत सुने सुनी हो, अगर सुनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन कौन वहाँ गया है और किसको उनके बारे में पता है। चलिए, देर ना करते हुए मैं कहानी की आपको सच्ची कहानी सुनाती हूँ। ये है गुफा वाले बाबा की कहानी। तो जय हो गुफा वाले बाबा की। और चलिए, गुफा वाले बाबा का मंदिर कला गांव में, जिसे प्राचीन काल में खांडवन प्रस्थ कहा जाता था। यह मंदिर दिल्ली सहारनपुर रोड पर बागपत बड़ौत के बीच स्थित है। और इसकी आस्था इतनी है कि आप लोग सुनिए कि आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गुफा वाले बाबा का बहुत प्राचीन इतिहास है। कहते हैं कि जो भक्त दिल से बाबा के दर्शन करने आते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, उनको निराश नहीं लौटाते। वो बाबा बहुत ही कोमल हृदय वाले हैं। और वैसे तो रोजाना वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। होली दिवाली पर वहाँ मेले का आयोजन होता है, लेकिन रविवार के दिन विशेष वहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ती है कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती। आप जाकर देखिएगा उस मंदिर की कितनी महिमा है। चलिए, अब मैं आपको बाबा का इतिहास सुनाती हूँ। जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ के जानकार हैं, कहते हैं कि यहाँ पर ना घना जंगल हुआ करता था, जहाँ वृक्षों की छाव में वहाँ बाबा बैठकर तप किया करते थे। ये प्राचीन समय में कुछ गहराई में था। जहाँ बाबा का स्थान था वो कुछ गहराई में था, तो नीचे पहुँचने के लिए पगडंडी का रास्ता हुआ करता था। तो ऊपर से जो लोग गुजरते थे ना, बाबा नीचे तप में लगे रहते, तो वहाँ से सब कुछ जान लेते थे बाबा। और अगर जैसे बाबा तप कर रहे होते थे, ऊपर से अगर बादल गुजर रहे होते थे, तो बाबा बारिश तक करवा देते थे। इतनी शक्ति थी बाबा में। एक बार क्या हुआ कि एक गरीब किसान, जो कि भूख और प्यास से बहुत व्याकुल था, मतलब वो वहाँ पर आया। मतलब वो भोजन की तलाश कर रहा था, तो सब उससे पता चला कि यहाँ एक बाबा रहते हैं। तो वो भोजन की तलाश में बाबा के पास खाने को मांगने लगा। अब बाबा ने तप में थे, लेकिन बाबा ने तप में ही जान लिया कि ये बहुत ही मतलब कि व्याकुल है भूख प्यास से। बाबा ने अपनी मतलब कहते हैं शक्ति से जान लिया। उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़कर अपनी कुटिया के अंदर चल दिए। जैसे ही बाबा ने कुटिया में प्रवेश किया, पलक झपकते ही बाबा किसान को दूर चल रही एक शादी समारोह में ले गए। पहुंच गए वहां पे बाबा उसको लेके। वहां उसने भरपेट भोजन किया और बाबा उसका हाथ पकड़ के द्वारा ले आए। और उसने आकर जब सबको बताया, तो इस घटना के बाद सबको बाबा की शक्ति का एहसास हुआ। सब ने बाबा की शक्ति का एहसास किया कि हाँ, इन बाबा में कुछ तो है। और अनहोनी का संकेत तो बाबा पहले ही दे देते। वहाँ पे क्या हुआ, बाबा की कुटिया के पास कुछ ग्वाले अपने पशु चरा रहे थे। बाबा ने उनसे कहा बुला करके कि यहाँ अनहोनी होने वाली है, तुम लोग वापस लौट जाओ। वो नहीं माने। थोड़ी देर में वहाँ बादल गरजा, बिजली कड़की और तेज हवा आंधी चलने लगी और बड़े बड़े ओले पड़ने लगी। और फिर बाबा की कृपा से, क्योंकि बाबा वहीं थे, उन लोग को कोई हानि नहीं हुई। बाबा ने कि ये चर्चा उन ग्वालों ने जाके गांव में बताई, तो चारों तरफ फैल गई बाबा की महिमा। इनकी बाबा की एक नहीं जाने कितनी महिमा है। अंतर्यामी।
एक बार कुछ लोगों ने बाबा की कुटिया से सामान चुरा लिया। अब बाबा अंतर्यामी थे, बाबा ने ये बात जान लिया। और जब उन लोगों को बाबा ने मतलब किसी से नहीं कहा, बस अपने तक ही रखा, तो पता नहीं उन लोगों को कैसे इस बात का पता चल गया कि बाबा को मतलब उन्हें एहसास हुआ। अब बाबा ने अपनी शक्ति से करवाया ये एहसास, उनको ये एहसास हुआ कि हमने चोरी कर ली है। वो बाबा के सामने खुद गिड़गिड़ाते हुए आए और माफ़ी मांगी, और फिर वो सदमार्ग पर चलने लगे। और गांव के कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर बाबा के पास आए और वहाँ उन्होंने कहा कि बाबा हम यहाँ कुआं खोदने चाहते हैं, कि हम सब लोगों ने मिलकर सलाह की कि हम यहाँ कुआं खोदना चाहते हैं। बाबा जी ने मना किया कि ये सिद्ध जगह है, यहाँ पानी नहीं निकलेगा, तुम लोग कुआं मत खोदो। नहीं माने, हार के बाबा के पास आए। बाबा ने कहा मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि यहाँ मत खोदो, यहाँ पानी नहीं निकलेगा। चले गए, बाबा की जय जयकार करते हुए चले गए। एक बार क्या हुआ, एक खूनी भैंसा जिसने बहुत आतंक मचा रखा था, पूरे गांव को उसने बहुत परेशान कर रखा था, वो मतलब उससे इतनी हानि हो रही थी कि पूछिए मत। मतलब वो जो भी सामने आता मतलब उसको ही मार देता था। सब बाबा के पास आए। बाबा ने कहा सब ईश्वर पीड़ा हरेंगे। कहा ईश्वर सबकी पीड़ा हरेंगे। बड़े सौम्य स्वभाव से कहते थे बाबा कि ईश्वर सबकी पीड़ा हरेंगे। कुछ दिन बाद भैंसा कुटिया के निकट आ गया। ये भी चमत्कार था, बाबा ने अपनी उससे बुला लिया उसे। तो उस समय बाबा तपस्या कर रहे थे। वो क्या हुआ, भैंसा बाबा की तरफ को बढ़ा। बाबा ने अपनी शक्ति से जान लिया कि ये मेरी तरफ आ रहा है, और जो पास में जो लोग खड़े थे वो घबरा गए कि अब कैसे होगा। तो बाबा ने अपनी उससे शक्ति तप से पहचान के बाबा ने कहा यम साधक वहीं रुक जा। जब मतलब भैंसा नहीं माना, वो बाबा की तरफ बढ़ता जा रहा था, बाबा को गुस्सा आया। तो बाबा ने क्या करा, अपने बाबा कमंडल रखते थे, तो कमंडल में से उन्होंने जल लिया और जल के छींटे उस भैंसे पर मार दिए। भैंसा वहीं भस्म हो गया और पत्थर के उसकी मूर्ति बन गई। पत्थर की मूर्ति बन गई। जिस स्थान पर भैंसे की मूर्ति के ऊपर मंदिर का निर्माण कराया गया, और यहाँ भैंसे का भी पूजन किया जाता है। बाबा के मंदिर के पश्चिम दिशा में 300 मीटर की दूरी पर भैंसे का मंदिर भी बनाया गया। बाबा के पूजन के साथ साथ भैंसे का भी पूजन किया जाता है, वरना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। चलिए अब सुनाते हैं बाबा की समाधि का। एक बार बाबा जी ने समाधि लेने का मन बनाया। बाबा ने सेठ गोमेश शाह से कहा, उनका मतलब कि वो चेला शिष्य था, कहा कि हम समाधि में लीन रहेंगे, तो जब तक हम समाधि में लीन रहेंगे हमारे शरीर को कोई हानि ना पहुंचाए। क्योंकि जब समाधि में लीन रहते हैं बहुत से सोचते हैं कि शायद इनमें प्राण नहीं है। तो बाबा ने अपने शिष्य को सौंपा ये बात कि तुम हमारी रक्षा करोगे कि कोई हमारे शरीर को हानि ना पहुंचाए, कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक मुझको मृतक ना समझा जाए। और बाबा ने बहुत ध्यान से समझाई थी जबकि उस अपने शिष्य को ये बात। लेकिन गोमेश शाह ने क्या किया, गोमेश शाह ने बाबा की बात का उल्लंघन कर दिया। उसको समझा के गए थे कि उल्लंघन मत करना मेरी बात का, जब तक मैं वापस ना आऊं, मुझे मृत ना समझा जाए। लेकिन गोमेश शाह ने 2 दिन तक देख के मतलब उनके शरीर की रक्षा ही नहीं की गोमेश शाह ने, और बाबा को मृत समझ लिया उसने। 2 दिन के बाद उसने मृत समझ लिया।
फिर बाबा का अंतिम क्रिया कर दी और सोच रहा था क्यों ना बाबा की समाधि बना दी जाए। सोचते सोचते क्या हुआ, उसे नींद आ गई। गोमेश शाह को स्वप्न में बाबा समाधि में लीन देखे। जैसे ही लीन दिखे तो बाबा जी ने उसके स्वप्न में ही अपनी समाधि खत्म की। बाबा ने अपना विकराल रूप दिखाया। विकराल रूप देखते ही गोमेश शाह घबरा गया, डर गया। बाबा ने कहा जालिम, मतलब वो उसको स्वप्न में लगा कि मैं बाबा की चरण छूने जा रहा हूँ। तो बाबा ने उससे कहा जालिम तू वहीं रुक जा, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तेरे कारण मेरा जीवन नष्ट हुआ है। तुझे श्राप देता हूँ, तेरा भी वंश एक एक करके खत्म हो जाएगा। गोमेश शाह को बहुत पछतावा हुआ। उसने वहाँ कुटिया जहाँ थी वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया। बाबा से माफ़ी भी बहुत मांगी, लेकिन उसको पछतावा तो खैर बहुत हो ही रहा था। फिर क्या हुआ कि वहाँ बाबा जी की जहाँ कुटिया थी वहाँ एक बबूल का पेड़ था। तो बाबा जी को उस बबूल के पेड़ से बहुत लगाव था। बाबा जी के मृत समय से पहले एक रात क्या हुआ, तेज आंधी आई और वो बबूल का पेड़ गिर गया। तो जब बबूल का पेड़ गिर गया तो कुछ पापी लोगों ने युक्ति बनाई कि इसे बेच दिया जाए, जो गिर गया इसकी लकड़ियों को बेच दिया जाए। जैसे ही पेड़ काट के, मतलब ये लोग पेड़ को काटने लगे, वही अंधे होकर गिरने लगे। जैसे तैसे वे लोग बाबा के पास आए, उनके पैर पकड़े, उनसे माफ़ी मांगी कि गलती हो गई बाबा, कि हम ये गलत बात नहीं सोचेंगे। और फिर उनको बाबा ने क्षमा कर दिया, क्योंकि बाबा तो सौम्य थे बहुत, तो उनके बहुत चमत्कार है, मतलब कि और सबको क्षमा कर देते थे वे। तो चलिए बताइए आपको गुफा वाले बाबा की कैसी लगी। और मैं स्क्रीन पे लगाती रहूँगी जैसा मंदिर है, गुफा वाले बाबा हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन कौन गए हैं, किन्होंने बाबा के दर्शन किए हैं। चलिए राधे राधे, जय माँ बाबा बोले, गुफा वाले बाबा की जय हो। और नहीं गए हैं तो जाइएगा, दर्शन करिएगा, देखिएगा वहाँ कितनी शक्ति है। जय माँ बाबा।